हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सवाल लेके आया हूं और वो सवाल बड़ा अजीब है कि दुनिया कितनी अजीब है। क्योंकि अगर आप देखें कि एक नॉर्मल यूट्यूबर कोई नया आया है और लग रहा है कि उसको ज़्यादा व्यूज़ मिल रहे हैं तो लोग थम्स डाउन करने लग जाते हैं। एक बड़ा बेसिक सा बिहेवियर है, किसी को अच्छा नहीं लगता कोई ऊपर क्यों जा रहा है। अभी पिछले 1-1.5 साल से सोनू सूद जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में थे, क्योंकि ही ट्राइड टू हेल्प द माइग्रेंट्स ड्यूरिंग द कोविड लॉकडाउन। और उस समय पे उन्होंने किया जब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और अब वो स्क्रूटनी के अंदर आ गए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने 20 करोड़ का घपला किया है टैक्सेशन में। उनके ऑफिस से कुछ 1.5-2 करोड़ रुपए का कैश निकला है। और ऐसी एंट्रीज मिली हैं जिससे साबित होता है कि उन्होंने कुछ जो फंड्स हैं जो उनको एज अ चैरिटी मिले थे उसको गलत तरीके से यूज़ किया है। ऐसी कई सारे एलिगेशन है, मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं क्या क्या एलिगेशन है और वो हमें उस डिटेल में जाना भी नहीं। हम ना तो न्यूज़ चैनल हूँ, ना मैं कोई जर्नलिस्ट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब कभी भी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो थोड़ा सा लाइमलाइट में आ जाता है, हेल्पफुल हो जाता है और कुछ करना चाहता है, उसके पीछे ऐसी स्क्रूटनी होनी क्यों शुरू हो जाती है? क्या ये कुछ फाउल प्ले होता है इसके पीछे? क्या ये जेन्युइनली कुछ उन्होंने घपला किया है? क्या ये जो लोगों का प्यार है जो उनको वो सोनू भैया बुलाते हैं नेशनली, क्या वो गलत है? क्या एक भोले चेहरे सोनू सूद के पीछे कोई बहुत ही अजीब सा श्रूड इंसान है? आपको क्या लगता है? क्योंकि देखो, घर बैठे बैठे हमें किसी के बारे में कुछ पता तो है नहीं। हमें न्यूज़ चैनल ही बताता है कि सोनू सूद ने अच्छा किया तो हम अच्छा मान लेते हैं। हमें न्यूज़ चैनल बोलता है कि बुरा किया तो हम अभी कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं कि बुरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके के हमने रियल इंटरव्यूज सुने उस टाइम पे वर्कर्स के, माइग्रेंट्स के, कुछ उनके वो भी हैं शायद, वो फ्री एजुकेशन के भी उनके कुछ फाउंडेशन है जो फ्री एजुकेशन भी देती है। वो भी हमने जो सुने, जितने हमें यूट्यूब पे सुनने को मिलते हैं या डिजिटल पे कहाँ पे भी सुनने को मिलते हैं, फेसबुक पे कई बार दिख जाता है, वो लोग जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो बोलते हैं हाँ जी मेरा टेस्टिमोनियल है, मेरी टेस्टिमनी है कि इन्होंने बड़ा हेल्प करी और उस अनसर्टन टाइम पे करी जब मुझे किसी का कोई सहारा नहीं था, गवर्नमेंट का कोई सहारा नहीं था। अब दूसरा एंगल ये निकल के आता है कि अभी रिसेंटली सोनू सूद जी ने बोला कि जी मैं तो अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ टाई अप करने वाला हूँ। अब वो टाई अप का मतलब क्या है? क्या वो पॉलिटिकल है या फिर वो कुछ और है या फिर वो भी कुछ इम्पोर्टेंट रोल करेंगे आपके अंदर? ऐसा कुछ पता नहीं था। बट जैसे ही वो एक पॉलिटिकल रूप लेने लगे या कोई रोल अज्यूम करने लगे सोनू सूद, तो एक पॉलिटिकल सबसे इजी जो चीज़ थी, छापा इनकम टैक्स का, वो पड़ गया। तो क्या ये सही है? क्या ये गलत है? क्या इसके अंदर कोई फाउल प्ले है या मैं कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि इसमें कितना सच है, कितना झूठ है? और आपको लगता क्या? मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि फैक्ट्स तो ना आपको पता होंगे ना मुझे पता होंगे। ऑनेस्टली अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूँ आपसे कि आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे तो मेरे को नहीं लगता आपके पास कोई फैक्ट्स होंगे। मेरे पास भी कोई फैक्ट्स नहीं है। हमें जो टीवी पे बताया जाता है हमारे पास वो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कि टीवी में बोला सोनू सूद ने अच्छा किया, हमने बोला अच्छा किया, वेरी गुड, थम्स अप। कोई आगे आ रहा है, फिर बोला गया कि कुछ चोरी करी है, तो जो चोरी करी है उसके लिए अभी हम सोच रहे हैं। अभी तक हमने उनको चोर बोला नहीं है, बट अभी हम सोच ही रहे हैं कि हमारा दिमाग प्रोसेस कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को। क्योंकि जो चोरी करके बाहर भाग गए उनको तो हम बहुत नफरत से देखते हैं, या किसी भी तरीके की चोरी करते हैं तो वो नफरत से ही देखते हैं। अब इन्होंने भी चोरी अगर करी है तो फिर दंड तो मिलेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। और दंड करने वाले ऐसे बहुत से ऐसे बॉलीवुड और बिजनेसमैन हैं। अभी राज कुंद्रा जी ने भी कांड किया तो वह अंदर ही बैठे हैं, बाहर निकले ही नहीं। और शिल्पा शेट्टी जी ने भी उनको डिसऑन कर दिया है टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। न्यूज़ आ रही है कि शायद वो डाइवोर्स भी होने वाला है, ऐसा कुछ आ रहा है। तो आप बताइए, इधर उधर के मुद्दे पे नहीं जाते हैं कि सोनू सूद के ऊपर ये जो स्क्रूटनी बैठी है, क्या ये लॉजिकल है? क्या इसके तहत कोई एजेंडा है? कोई इन्फॉर्मेशन जेन्युइनली आपको पता है तो बताइए, फिर कॉन्वर्सेशन को आगे लेके जाते हैं। बाय बाय।